हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल में। मैं आज आपके सामने जो है क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रिपल सी कोर्स कर लें नेलेट से या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके भी फ्रंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और ये तीसरा पार्ट है आज, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 21 से 30 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं और उनके जवाब को ढूंढते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 होगा। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो क्या कहलाता है? यानी कि कोई कंप्यूटर है आपके पास या लैपटॉप पे कुछ भी किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट कर रहा है तो क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, बी सॉफ्ट कॉपी, सी सिस्टम कॉपी, डी नन ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको हम क्या कहेंगे ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कहेंगे। तो उस जब प्रिंट आउट आप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक तरीके का हार्ड कॉपी हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है, क्या? हार्ड कॉपी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? यानी कि अगर इसको इंग्लिश में कहें तो पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन अवेलेबल जो हैं हमारे नीचे, इनमें से किसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड को, बी मदरबोर्ड को, सी सीपीयू को, डी मॉनिटर को। किसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 23 है हमारे सामने कि प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? सबसे पहले पीढ़ी यानी पहले जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करें, फिर जवाब को मैच करें। सही जवाब है कि सबसे पहले वाले जो जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बाकी तीन कब किए गए? उसके बाद ट्रांजिस्टर का हुआ सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया, और फोर्थ नहीं, बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? यानी कि नीचे 4 मेमोरी के नाम से अवेलेबल है और वो बताना है कि कौन सी मेमोरी हमें रीड एंड राइट दोनों का परमिशन अवेलेबल कराती है कि हम उस पर परफॉर्म कर पाए। यानी रीड भी कर सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला है ROM रोम, दूसरा है बी ऑप्शन रैम, तीसरा है EP रोम, या डी CD रोम। तो 4 मेमोरी के नाम दिए गए दोस्तों, और पूछ रहा है कि चारों मेमोरी जो है इनमें से कौन सा मेमोरी रीड राइट दोनों ऑप्शन अवेलेबल कराता है, हमसे ये पूछा गया है इसमें। तो इसका सही जवाब है बी रैम। रैम जो है दोस्तों वो क्या करता है, रीड यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन ये इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यानी कि इस मेमोरी में आप प्रोग्रामिंग को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, अदरवाइज इसके डेटा में। यहाँ पर नोट एक दिया गया है कि कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी के अंदर जो रैम की बात कर रहा है, इसने रीड राइट दोनों ऑप्शन कर रहा है, तो इस पर कहता है कि कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों काम करती है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी यानी कि RWM भी कहा जाता है। तो कभी कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि RWM किसे कहा जाता है तो घबराना नहीं है आपको दोस्तों। तो RWM का मतलब है रीड राइट मेमोरी कौन सी है, तो उस समय भी आंसर रैम ही होगा आपका।
ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की बात है, नोट है, जो कि पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट नोट है ये रैम के लिए। अब यहाँ पर कुछ रैम के बात कर रहे हैं तो कुछ रैम के बारे में बातें भी हम जान लेते हैं। कुछ बातें क्या क्या है। पहला, यह अस्थिर मेमोरी है, यानी बिजली बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा खो जाता है। कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि रैम के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था दो तरह के मेमोरी है, रैम और रोम। ठीक है, तो ये जो है इसमें जैसे ही अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उस पर जब काम कर रहे होते हैं, जो कैचे में मेमोरी होती है वो क्या होती है, बिजली जाने के बाद जब सिस्टम हमारा डाउन होता है तो वो क्लियर हो जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसका है, इसका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल या संसाधित किए जा रहे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सीपीयू जो प्रेजेंट में वर्क कर रहा होता है उस काम को, या जिस प्रेजेंट में किसी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उस काम को मतलब कि करने के लिए इस मेमोरी का यूज करता है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है कि यह HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD स्टेट सॉलिड ड्राइव से तेज है, लेकिन कैश मेमोरी से धीमी है। यानी कि जो रैम है ये इन दोनों यानी HDD और SSD मेमोरी से तेज है, लेकिन कैचे मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी, उससे जो है स्लो है, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने डिस्कस किया, उसके बारे में कुछ डिस्कस किया, और आज का क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन 25 कहता है कि इंक जेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो इंक जेट प्रिंटर आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसमें स्याही यानी इंक का इस्तेमाल होता है, तो वो बोतल भी होते हैं। तो वही कह रहा है कि दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि मूल रूप से वो बोतलों की संख्या कितनी होती है। 3, या तो आप बोतल की संख्या मान लीजिए, या फिर उसमें कलर्स को फिल करने की जो जगह यानी कि स्लॉट होते हैं वो कितनी होती है। 3, 4, 2, 5। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितनी संख्या जो होती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो इंक को फिल करने के लिए स्लॉट जो बने होते हैं वो। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो क्वेश्चन 25 का जवाब क्या है, तो सही जो जवाब है ऑप्शन ए 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है। 26 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि IBM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि IBM का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी है इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल बिजनेस मोड, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल। तो IBM का जो है फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देखिए कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, फिर आंसर को मैच कीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो है ए है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो है बिजनेस पर्पस से बनाई गई थी, पहली जो बिजनेस से पर्पस के लिए मशीन जो बनी थी वो IBM थी। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 27, जिसका क्वेश्चन है फायरवॉल डैश है। यानी कि फायरवॉल क्या है, या क्या है ऐसे भी कह सकते हैं, डैश है। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, या कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डी ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव, सभी है। तो इसका सही जवाब जो है आप कमेंट करें दोस्तों कि सही जवाब क्या है, फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है बी, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। यानी कि फायरवॉल एक ऐसा वॉल है, यानी कि एक लेयर है जो कि किसी भी प्रकार से कंप्यूटर को वायरस से या किसी भी प्रकार के अटैक से बचाता है। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ के फायरवॉल होता है सुरक्षा के दृष्टि से। तो ये सेफ्टी डैश है, क्या है, एक सेफ्टी वॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन 28 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। कंप्यूटर अगर किसी भी चीज़ को अगर हमने इनपुट दिया 2 + 2 = 2 और उसने बोला कि 4 हुआ,
तो 2+2 4। अब ये जो हमें 4 दिया उसने, परिणाम जो दिया उसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन डेटा कहते हैं, बी ऑप्शन मेमोरी कहते हैं, या सी ऑप्शन आउटपुट कहते हैं, या डी ऑप्शन इनपुट कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक दो बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन तो इसका आपको सही जवाब पता चल जाएगा कि सही क्या है। सिंपल सा है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर ने किसी चीज को काम किया। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया 2+2 = 4, यानी कि हमने इनपुट दिया और उसने हमें आउटपुट दिखाया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 29 इस सीरीज का, क्योंकि हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए सागा 220, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी ENIS इनैक, ऑप्शन डी EDVAC EDVAC। तो दोस्तों बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसमें बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, ऑप्शन बी परम 8000। दोस्तों परम 8000 बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का जो पहले सुपर कंप्यूटर के बना और उसका नाम क्या है? बी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्लास 3rd का डेली 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी चीज की क्या करनी है, हमें काउंटिंग करवानी है या गिनती उसको जोड़ना है, घटाना है, तो इसमें से किस मेथड को यूज किया जाता है, ये पूछा है हमसे। ए ऑप्शन में CU, बी ऑप्शन है MU, डी ऑप्शन में ALU, सॉरी सी ऑप्शन में ALU, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्या है सही है उत्तर? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसका। बहुत आसान है और ये इसका सही उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 4th में यानी क्वेश्चन सीरीज के उसमें बताऊंगा। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। यानी कि इंग्लिश में ये कि अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसमें से उसके लिए इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे, इसमें से यानी कि किस मेथड को यूज़ करेंगे या किस डिवाइस, ये जो कुछ नाम दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से विनती है, क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें और साथ ही सभी को बताएं कि यहाँ पर बहुत कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल पर बिल्कुल फ्री जो है कंप्यूटर की क्लासेस उपलब्ध है और ये सब आपके लिए है। मेरे तरफ से एक प्रयास है, आप सपोर्ट कीजिए मुझे लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, यही आपसे विनती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।